हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर किया था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे जो आपको यहाँ पे दिए थे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कुछ और असाइनमेंट्स होगी, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। कुछ हम यहाँ पे लेते हैं उनमें से, जैसे ये चेक करने के लिए कि जिसको बोलते हैं टेस्ट योर नॉलेज या टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बॉन्ड। हमारे पास कुछ दिया होगा, इसमें वीकेस्ट बॉन्ड कौन सी होगी। ऑप्शंस: नंबर 1 कोवलेंट बॉन्ड, नंबर बी मेटालिक, नंबर सी हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड नंबर डी आयनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए। इन नाइट्रेट आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ऑप्शन ए 3 1, ऑप्शन बी 4 0, ऑप्शन सी 2 2, ऑप्शन डी 4 1। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। Let X has atomic number 33। कोई एलिमेंट से उसका एटॉमिक नंबर 33 है एंड Y हैज एटॉमिक नंबर 17। सो कोवलेंट कंपाउंड, ये सिंपली फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड between X and Y. Option A X3Y, option B XY3, option C XY, option D X2Y3। चलिए फिलहाल पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था वीकेस्ट बॉन्ड, कि सबसे वीक बॉन्ड कौन सी है इनमें। तो आंसर है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक? वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए क्योंकि जो कोवलेंट, मेटालिक और आयनिक बॉन्ड है, ये तीनों किसके अंदर पाई जाती है? एटम्स के अंदर। ठीक है। और जो हमने कल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो एटम वाली बॉन्ड है वो स्ट्रांग होती है, जो मॉलिक्यूल वाली बॉन्ड होती है वो वीक होती है। तो आंसर हो गया जी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा देते हैं। हमारे से ये पूछा हुआ है कि नाइट्रेट आयन में जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है। तो आंसर को करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फिर से याद दिला दूं, लुईस स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करना 5 + 6 × 3 + 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 24। सेकेंड स्टेप स्केलेटन लिखते थे हम, और स्केलेटन में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बीच में आएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो साइड में रहेंगे। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, और हमने इसका जो कल भी स्ट्रक्चर बनाया था ये इस तरह से था। तो अगर आप इसमें नाइट्रोजन में देख रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास क्या हुई? तो सबके सब बॉन्ड पेयर हो गए इसमें। ये लोन पेयर तो कोई बचा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी फिर? बी होगी। सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो एलिमेंट एक्स है उसका एटॉमिक नंबर है 33। अब थोड़ा सा हमारे को पीरियोडिक टेबल की नॉलेज चाहिए, और जैसे हमने कल स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, हमारे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। जो 33 है वैसे ये आर्सेनिक होता है, और ये आता है ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। दैट मीन्स कि जो ये एक्स है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ऐसे लिख देते हैं एक्स 2 3 4 5। अब ये जो एलिमेंट y है, y का एटॉमिक नंबर दिया हुआ 17। 17 जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास वो होता है क्लोरीन का, मतलब हेलोजन का। तो क्लोरीन जो है उसके हेलोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP5। तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। ठीक है जी। तो क्लोरीन जो है, यानी जो y है हमारे पास, एक y यहां से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा y यहां से बॉन्ड बनाएगा, मतलब शेयर करेगा, तीसरा y यहां से, और इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो अगर आप x का देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका y का भी कंप्लीट हो रहा है, y का यहां पे भी कंप्लीट हो रहा है, यहां पे भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास बॉन्ड पेयर तो आ गए जी हमारे पास 3, और लोन पेयर आ गया 1। ये तो पूछा भी नहीं था हमारे से, पूछा था कि फॉर्मूला क्या बना। तो फॉर्मूला बना XY3, जो इनको कंबाइन करके बना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? बी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। और हमारे को ये बताना है कि OF2 में, इन OF2 टोटल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कितने हैं? इन OF2 टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? तो ऑप्शन है जी 20, then 28, this is option A, B, option C 210 and 29। चलिए 1 मिनट का समय। तो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। फ्लोरीन हेलोजन है उसके कितने होंगे? 7 × 2 20 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, हमने स्केलेटन लिखना है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस बार सेंटर में ये आएगा। और हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे कंपाउंड को हम ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले प्रोनाउंस किया जाता है, वो प्रीफिक्स होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मिनिमम 2 देते हैं हम। इसका ऑक्टेट पूरा कर लिया हमने। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आप देखिएगा तो इसमें हमारे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हमारे से पूछा जाता है सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम मेंशन नहीं है। क्या लिखा हुआ है? इन OF2 टोटल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। टोटल तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए? ये 1 और ये 2। तो बॉन्ड पेयर तो हमारे पास 2 आए। लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो लोन पेयर आ गए जी हमारे पास 8। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 8। तो करेक्ट ऑप्शन बी। एक छोटी सी बात, चलिए हम इसका जैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, और सबका ही हमने लिखा हुआ है, ऐसा लिखते हैं इनका। तो 2 तरह के स्ट्रक्चर है ये। देखिए पहले में तो हमने बॉन्ड कोई दिखाई नहीं, इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं। और जैसे हम इसको, आपको पता है कि हम इसमें ऐसा राउंड भी कर देते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या पूरे हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गए जी 8। उसी तरह से
ये इसके 8 हो गए और इसके 8 हो गए। तो ऐसा जो हमने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, सच स्ट्रक्चर इज नोन एज लुईस स्ट्रक्चर। और ये जिसमें हम बॉन्ड दिखाते हैं उस स्ट्रक्चर को पता क्या बोलते हैं? काउपर, COUPER। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काउपर स्ट्रक्चर। छोटी सी बात है। चलिए, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए और अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ। तो अभी इसी से ही काम चलेगा हमारा, लुईस स्ट्रक्चर को ही हम कंसीडर करते रहेंगे और काम करते रहेंगे आगे। सो लेक्चर 2 क्या करते हैं जी? तो एक बात हमने समझनी है कि देखिए, हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज द व्हाई डू एटम कंबाइंस। तो पहला रीजन था टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, मींस ऑक्टेट कंप्लीट करना या नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन एक्वायर करना। पर ऐसा सब के लिए लागू नहीं होता। हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद इसके हम ड्रॉबैक्स, इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल की। तो उससे पहले हमारे को ये समझना है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हमारे को पता है, अगर हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो वो तो क्या है कि वो जस्ट दे कंप्लीट ऑक्टेट। वो अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं, उससे बाहर वो नहीं जा सकते हैं। वाई? पर जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड, थर्ड एंड हायर पीरियड, के जो एलिमेंट्स है, सपोज सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एटसेट्रा, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के साथ साथ वो क्या करते हैं? दे कैन एक्सपैंड ऑक्टेट, दे कैन एक्सपैंड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज्यादा भी करते हैं। अब ऐसा क्यों? ऊपर वाले तो अपना कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट और एक्सपैंड, मतलब अगर हम इनकी बात करें तो कैन दे एक्सपैंड देयर ऑक्टेट? नो। पर ये वाले अपना ऑक्टेट एक्सपैंड भी करते हैं, मतलब नॉर्मल से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसा क्यों? रीजन अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी आने वाले कॉन्सेप्ट में और क्लियर होगा। क्योंकि इन सब एलिमेंट्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, दे कंटेन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम फास्फोरस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसकी बाहर वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3 3d0। तो ये डी ऑर्बिटल खाली है। पर नाइट्रोजन के पास ये तो होता है, पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें जो कि सेम फैमिली के मेंबर है, 7 एटॉमिक नंबर, उसकी बाहर वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। बट डज 2d एग्जिस्ट? नो, 2d डज नॉट एग्जिस्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब कि उसमें जो है वो और उनका जो ऑक्टेट है एक्सपैंड हो जाता है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो जब अगर हम कभी बुक में देखें तो कई बार क्या होता है हमारे पास कि हम तो अभी पढ़ रहे थे कि हमारे को ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है, ऑफ कोर्स करना है, पर एक्सपैंड भी हो सकता है ऑक्टेट। मान लीजिए मेरे को बोला जाए कि H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखो, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, स्केलेटन लिखेंगे, और जो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेट रूल, वो ऐसा बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट सम टाइम या बुक में जो लिखा होता है इसका स्ट्रक्चर वो ऐसा भी है। ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा
यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है सल्फर का। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, अभी कुछ समय पहले नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ था SO2 के बारे में, तो उसमें बोला था कि इसका ज़्यादा स्टेबल कौन स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला या निचले वाला। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमारे को एक नया टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इट इज एब्रीवेटेड एज FC। ये पहली बात हमने समझना है, इट इज नॉट रियल चार्ज, इट इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज। और इसको कैसे डिफाइन या कैसे समझ सकते हैं? इट इज द डिफरेंस है ये किसका? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन बॉन्डेड स्टेट। तो एक हाइपोथेटिकल चार्ज दिया गया है, नॉट रियल चार्ज, कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन बॉन्डेड स्टेट। तो इससे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मुझे कहा जाए कि ऑक्सीजन में हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालें, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 18 आएंगे इसमें, और फिर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी, तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, और हमने ये मान के चलना है या समझना है कि जो ये बॉन्ड पेयर है वो एक बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन उस एटम का। यहां पे दो बॉन्ड पेयर है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इस एटम के, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के। तो हम निकाल देते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन। यहां से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 दे देते हैं इसको। तो क्या होगा जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम कितने होते हैं? ऑक्सीजन के 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट का मतलब कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 2 ये इसके काउंट होंगे क्योंकि ये इसने दिए हुए बॉन्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो ये 6 आ गए जी। तो इस जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन एटम है उसका फॉर्मल चार्ज है 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज आएगा हमारे पास कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6 माइनस इस टाइम इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा पांचवा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन बॉन्डेड स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 5, चार्ज आ गया +1। और तीसरा जी फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन। थर्ड ऑक्सीजन की बात करें तो कितना हुआ जी? थर्ड ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और इस टाइम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 और 1 ये भी 7, तो चार्ज आ गया -1। दैट मीन्स कि अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल चार्ज में, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 +1 -1। अब यहां पे हमने एक बात समझनी है कि जो टोटल चार्ज होगा, टोटल सम ऑफ फॉर्मल चार्ज, दैट इज इक्वल टू 0, जो कि मॉलिक्यूल होंगे उसमें सम ऑफ चार्ज 0। जैसे इसमें सम ऑफ चार्ज कितना है? +1 -1 = 0। और
इट इज इक्वल टू चार्ज कब? ऑन मॉलिक्यूलर आयन। जो मॉलिक्यूलर आयन जैसे NH4 पॉजिटिव में जो टोटल जो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज +1 होगा, CO3 2 नेगेटिव में सम ऑफ जो चार्ज होगा -2 होगा। यहां पे एक छोटी सी बात हम और समझ सकते हैं। अभी और एग्जांपल्स ले रहे हैं हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। अगर कोई एटम जितनी वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, अगर उतने ही बॉन्ड बन रहे हैं मॉलिक्यूल में भी उसकी, तो उसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0। दोबारा से बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर कोई एटम जितनी वो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल स्टेट में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 है अगर ये कहीं 4 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है तो उसका फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 होगा। एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सी, या दूसरा कैलकुलेट करते हैं। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है कि हमने निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑफ CO3 2 नेगेटिव। तो अब वही बात कि सबसे पहले हमारे को इसका जो है वो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए, तो फॉर्मल चार्ज पहले निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है और यहां पे भी वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब उसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0। यानी फॉर्मल चार्ज इसका कार्बन का 0 होगा। अब ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज इसका भी 0 होगा। ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रही है, वैसे तो डायरेक्ट बात है कि जो नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में जितनी बॉन्ड बनेगी उसका फॉर्मल चार्ज उतना ही रहेगा। नहीं करना है तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसी को ही अप्लाई कर देते हैं। क्या था? फॉर्मल चार्ज था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। कितना? 4। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 1 2 3 4, 4 ही उसने कंबाइंड स्टेट में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 0 आ गया। ऊपर वाले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो उसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? आइसोलेटेड गैस, सॉरी ग्राउंड स्टेट नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। अब इस टाइम कितने हैं? 2 4 5 6, तो 0 आ गया। दोनों तरीके से आप ये बात याद रखिए, नहीं तो ये याद रखिए। अब जो बाकी 2 ऑक्सीजन है उनका कितना है? तो उनका जो फॉर्मल चार्ज आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास, और कितना है जी? आइसोलेटेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस वाले की। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन। इस समय कितना है? 1 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्मल चार्ज आ गया -1। और यहाँ पे सेम इस वाले का क्या हो गया जी? 6 है, और यहाँ पे 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका चार्ज भी आ गया -1। तो ये हमने फॉर्मल चार्ज निकाला। अब एक छोटा सा पॉइंट क्वेश्चन का ध्यान देना है हमें कि अगर हमारे को बोला जाए कि CO3 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि CO3 के अंदर व्हाट इज फॉर्मल चार्ज ऑफ CO बॉन्ड, ये पूछ लिया व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सॉरी इन CO। तो हमारे को बात याद रखनी, इस टाइम तो 3 ऑक्सीजन है हमारे पास और उनका चार्ज कितना है? देखिए, इसका चार्ज ऊपर वाले का 0, इस वाले का चार्ज -1, इसका चार्ज -1 और टोटल ऑक्सीजन है 3, तो -2/3। तो ये चीजें हमारे को याद रखनी होती है। और चलते हैं आगे। तो हमने निकालना है जी फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन इन HClO4। क्या किया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 1 + 7
प्लस 6 इंटू 4, 1 प्लस 7 प्लस 6 इंटू 4 कितना हुआ जी? 32। स्केलेटन लिखा, क्लोरीन बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगाएंगे हम, दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्टेट कंप्लीट किया। ये आ गया जी। ना अगर मुझसे कहा जा रहा है कि फॉर्मल चार्ज निकालना है मुझे किसका? सिर्फ क्लोरीन का, तो फॉर्मल चार्ज के लिए क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट या आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड स्टेट। ये था ना फॉर्मूला हमारा। तो क्या हुआ जी? क्लोरीन के कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऊपर लिखा भी है हमने, माइनस यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अगर आप क्लोरीन को ध्यान से देखो आप, तो इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है अभी हमारा, तो इसमें जो ये एक इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ये तो ऑक्सीजन का है, जो सराउंडिंग ऑक्सीजन है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो क्लोरीन ने कितने दिए? क्लोरीन के तो 4 ही यूज हुए, तो इसका मतलब कि इसका फॉर्मल चार्ज +3 आएगा। सेम चीज अगर हम अप्लाई करें तो इसका जो है वो -1 आएगा, इसका -1, इसका -1, इसका 0, इसका 0। हम ये चीज देख सकते हैं अप्लाई करके सारा फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आ गया होगा। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, और वो क्या है? एक फॉर्मूला है हमारे पास कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2 इंटू S। दिस इज द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। बहुत सारे बच्चे इसी से कंफर्टेबल होते हैं इस फॉर्मूले से, तो जो भी आपको ठीक लगे, जो प्रॉब्लम बताई थी थोड़ी सी शॉर्टकट तरीका है, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों केस में लुईस स्ट्रक्चर तो हमारे को बनाना पड़ेगा। तो वापस आते हैं, क्वेश्चन सेम लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि फॉर्मल चार्ज ऑफ Cl इन HClO4। तो उससे पहले ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। यहां पे V क्या है? V इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। L is the number of electron as lone pair. S is the number of valence electron as shared pair. कि शेयर्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। किसका निकालना था? क्लोरीन का, और हमने पहले निकाल दिया था इसका फॉर्मल चार्ज। पिछले वाला जो मेथड था हमारा कितना आया था? +3। यहां पे भी देखते आता है +3 के नहीं आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन के? 7। लोन पेयर जो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? कोई नहीं है, 0। -1/2 इंटू शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब कि ये क्लोरीन 4 बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शेयर्ड पेयर, तो 4 शेयर्ड पेयर है, 1 2 3 4, 4 शेयर्ड पेयर है। तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 8। क्या लिखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शेयर्ड पेयर, तो ये आ गया 7 - 0 - 4, दैट कम्स टू बी +3। चलिए एक और लेते हैं, आखिरी, और फिर देखते हैं कि इस फॉर्मल चार्ज से हमें क्या पता चला। तो हम ले लेते हैं और कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इन NO3-। तो हम दोनों तरीके से करते हैं। देखिए एक तरीका, सबसे पहले क्या करते हैं, तरीका तो बाद में यूज करते हैं, पर पहले लुईस स्ट्रक्चर तो दोनों केस में बनाना पड़ेगा। तो जो लुईस स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये बनता है जी लुईस स्ट्रक्चर।
नाइट्रेट आयन का। तो हमने एक तरीका कौन सा अप्लाई किया, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट। चलिए, तो अगर नाइट्रोजन का निकालना है हमने तो क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के, 5, ठीक है, 5 उसके जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे देखें अगर हम, तो भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का यूज हो रहा है, 1 ऑक्सीजन का। यहां पे इसमें से कितना हो गया जिसके, इसका भी 1 हो गया, और ये जो प्रदोष में नाइट्रोजन, मतलब जो यहां पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको मान लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, ये हो गए। तो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, नहीं तो हम ऐसा भी बना देते हैं इसको अगर कंफ्यूजन है कोई। बात वही हो गई। तो नाइट्रोजन ने, देखो ये वाला है जी नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, तो 5 - 4 फॉर्मल चार्ज आ गया +1। अब जो दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V - L 1/2 × S। तो फिर से देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के, 5, माइनस लोन पेयर कितने इसके पास, 0 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 0 होंगे, -1/2 × शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर कितने नाइट्रोजन के, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, यहाँ पे पेयर की बात कर रहे हैं हम। तो शेयर्ड पेयर 4 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एस का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर 4 है तो इलेक्ट्रॉन 8 आ गए। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो 5 - 0 -4 इज इक्वल टू +1। तो दोनों केस में जो है हमारे पास जो ये चार्ज आ गया वो आ गया हमारे पास +1 फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी इससे क्या पता चलता है, फॉर्मल चार्ज importance of formal charge. So it helps us to decide stability of molecule. It helps to decide the stability of molecule or predict the stability of molecule कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, in which formal charge is lowest, वो स्ट्रक्चर वो स्टेबल होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। क्या बोला, जिसमें फॉर्मल चार्ज कम होगा। अब देखते हैं जी एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो हम वापस आते हैं, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो एग्जांपल लिया था। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेट रूल के हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास इस तरह से था स्ट्रक्चर। हम यहां पे क्या करके देखते हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल के देखते हैं सबका। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो नॉर्मल जितनी उसकी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बन रही होती है, अगर कोई एटम बॉन्डेड स्टेट में मतलब उतनी ही बॉन्ड उसमें मॉलिक्यूल में भी बन रही है तो उसका 0 लेते हैं। तो इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, इन दोनों का। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया, फिर से फॉर्मल चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और ये बॉन्डेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनके, 6, 2 4 5 6, तो दोनों का 0 आएगा। सेम इज द केस विद दिस। अब जो ऊपर और नीचे वाला है अगर हम सेम तरीका अप्लाई करें तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन जो कि
अबव एंड बिलो है, ऊपर और नीचे इस स्ट्रक्चर में, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो क्या आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और 1 7, बॉन्डेड स्टेट में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -1, इसका -1, इसका -1। ठीक है जी। ना अगर हम सल्फर का निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और यहां पे उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए कंट्रीब्यूट किए हुए बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 ही काउंट होंगे उसमें, ये वाले। तो फॉर्मल चार्ज आ गया इसका +2, तो इसका फॉर्मल चार्ज +2 है। अब एक एनर्जी कॉन्सेप्ट है कि जो ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। क्यों? ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। तो भाई जिसमें चार्ज की सेपरेशन होती है वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब हमने बात की थी कि सल्फर अपना जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड भी कर सकता है। तो उस टर्म में क्या आया, हमने दूसरा ये लिखा था, तो अगर हम सेम चीज अप्लाई करें, देखो ऑक्सीजन का आप डायरेक्ट निकाल दो। कैसे निकाला डायरेक्ट हमने? डायरेक्ट हमने ऐसे निकाला कि भाई ये नॉर्मल 2 ही बॉन्ड बनाता है तो इसका 0 है, इसका 0 है। अब क्योंकि इस टाइम ये भी 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो इसका भी 0 होगा, ऊपर वाले का भी 0 होगा। सल्फर का देख लेते हैं। तो सल्फर का देखें, ये हमने इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर क्या आ गया जी हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 होते हैं, माइनस इस टाइम बॉन्डेड स्टेट में, तो आइसोलेटेड स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इट इज 0। दैट मीन्स कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, निचले वाला ऊपर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सल्फर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन को वैसे ही कोई, उसका भी नॉर्मल जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो फॉर्मल चार्ज 0। मैंने क्या बोला था कि it helps to decide the stability of molecule in which formal charge is lowest, and that is the stable structure. तो आप यहां पे देखिए कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें फॉर्मल चार्ज कितना है सल्फर का, 0, ऊपर वाले में कितना था, +2। तो भाई कम वाला चार्ज जिसमें हो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। एक हम और भी पूछते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स और लेस लोन पेयर हो वो भी स्टेबल है। बात तो वही होगी कि इसमें बॉन्ड कम है और लोन पेयर ज़्यादा है, इसमें बॉन्ड पेयर, इसमें जो बॉन्ड्स ज़्यादा है लोन पेयर कम, तो इन दैट वे वी कैन ऑल्सो से स्टेबिलिटी। ठीक है। सो अप्लाइंग सेम कॉन्सेप्ट हम ये बता सकते हैं कि SO2 का, नीट का क्वेश्चन था, जो SO2 है उसका अगर हम देखें जो ऑक्टेट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनता है, 2 4 6 8 सबके पूरे हो रहे हैं ऑक्टेट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज, सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहां पे कितने 1 2 3 और ऊपर कितने आ गए 2 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड स्टेट, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +1। अब सल्फर का ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है, पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर ये देखें, ऐसा लिखें, क्योंकि सल्फर तो ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है अपना। अब निकाल लेते इसका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर क्या है जी हमारे पास, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में 6, यहां पे कितने हैं 1 2 3 4 और 6 0। तो जिसमें फॉर्मल चार्ज कम हो, लिखा हुआ ना ऊपर, फॉर्मल चार्ज में लोएस्ट होगा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल है। अदरवाइज यहां पे अगर हम निकालते इसका +1 आ रहा था, इसका -1 आ रहा था, तो इनकी क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम करना चाहते हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, तो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल, क्योंकि मिनिमाइज करना चाहते हैं अपनी एनर्जी, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ये ज़्यादा स्टेबल